इस गहन विचार विमर्श में स्वागत है। आज हम श्री अरबिंदो की कालजयी रचना सावित्री के एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे खंड पर नजर डालेंगे। जी। ये पंक्तियां ली गई हैं सावित्री की पुस्तक 11 से, द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे, सर्ग 1, द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंसमेशन। हम आज खंड 152 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसमें भी क्या कहते हैं, विशेष रूप से छंद 152.1 से लेकर 152.25 तक। ये पृष्ठ 688 से 690 पर मिलते हैं। जी हाँ। अब देखिए, खंड 152 काफी घना है, मतलब समझने में थोड़ा समय लगता है, तो इसे बेहतर समझने के लिए हमने इसे दो भागों में देखने का सोचा है। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज हम पहले भाग पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी छंद 1 से 25। इसका एक अनौपचारिक शीर्षक हम रख सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई। बिल्कुल सही, ये शीर्षक इसके भाव को पकड़ता है। तो इस चर्चा में हमारी कोशिश रहेगी कि इन छंदों के माध्यम से हम कुछ बुनियादी सवालों को टटोलें, जैसे दिव्य चेतना और हमारी इस पार्थिव दुनिया के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। और मनुष्य की वर्तमान आध्यात्मिक स्थिति क्या है, क्यों हम उच्च सत्य को स्थायी रूप से पकड़ नहीं पाते। हाँ, ये कठिनाई क्यों आती है बार बार। और इस सब में अचेतन यानी इनकॉन्शियस की क्या भूमिका है। अचेतन मतलब वो पूरी तरह चेतना रहित जड़ अवस्था जो सृष्टि के बिल्कुल आधार में है, एक तरह की परम नींद। जी, वो जड़ नींव। हाँ, तो हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले छंद 1 से 6, जहां स्वयं दिव्यता एक प्रश्न उठाती है। अच्छा। फिर छंद 7 से 18, जो मानवता की दशा का मतलब हमारी हालत का चित्र खींचते हैं। और अंत में छंद 19 से 25, जो इस सबके मूल में स्थित वो जो अचेतन बाधा है उस पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। जी बिल्कुल, शुरुआत में पहले ही छंद में, छंद 152.1, स्वयं दिव्य सत्ता एक बहुत ही मौलिक, लगभग चौंकाने वाला प्रश्न पूछती है। मूल अंग्रेजी में ये पंक्तियां हैं। हाँ। Then with a smile, august as noonday heavens, the Godhead of the vision wonderful. हाँ। How shall earth nature and man's nature rise to the celestial levels, yet earth abide? कितना गहरा सवाल है। हाँ, इसका भाव ये है कि पृथ्वी का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव ये स्वर्गीय ऊंचाइयों तक कैसे उठें, पर साथ ही पृथ्वी भी बनी रहे। मतलब ये सवाल किसी पलायन का नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि यही इसी धरती पर रूपांतरण का सवाल है। यही तो है श्री अरबिंदो का दिव्य जीवन का लक्ष्य। पर यह सवाल स्वयं दिव्यता पूछ रही है, जैसे ये कोई आसान पहेली ना हो। बिल्कुल, और यही ये दिलचस्प हो जाता है। ये प्रश्न महज एक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये रूपांतरण के पूरे रहस्य का क्या कहते हैं, मर्म है। ये पूछना कि पृथ्वी दिव्य कैसे बने और फिर भी पृथ्वी रहे, हाँ। इसमें ही समाधान छिपा है। कि दिव्यता को नीचे उतरना होगा, यही स्थापित होना होगा, न कि हमें यहां से भागना है। ये प्रश्न श्री अरबिंदो के पूर्ण योग का केंद्रीय बिंदु है। एक तरह से ये दिव्यता की अपनी चुनौती है, अपनी लीला का प्रश्न है। सही कहा। और फिर अगली छंद 2 से 6, वो इसी चुनौती की विशालता को दिखाते हैं, उस अलंघनीय खाई का वर्णन करते हुए, जैसे छंद 152 कहता है। हाँ। Heaven and earth towards each other gaze, across a gulf that few can cross, none touch. हम स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे को एक ऐसी गहरी खाई के पार से देखते हैं जिसे कुछ ही पार कर पाते हैं, पर छू कोई नहीं पाता। एक तरह का अलगाव है, खिंचाव है, पर मिलन नहीं हो पा रहा। हाँ, और छंद 152.6 इसे और गहरा करता है। वो कहता है कि पृथ्वी पर जो आता है वो बस झलकियां हैं। अच्छा। But hers are fragments of a star lost clean. Hers are but careless visits of the gods. मतलब यानी पृथ्वी को दिव्य प्रकाश के केवल क्षणिक टुकड़े मिलते हैं, जैसे किसी खोए हुए तारे की टिमटिमाहट या देवताओं का कभी कभार यूं ही आ जाना लापरवाही से। ये स्थायी नहीं होता। जैसा आपने कहा, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की महान खाई है। तो ये सिर्फ दूरी का मामला नहीं है, बल्कि एक तरह की असंगति भी है। मतलब ऊपर से जो आता है वो यहां आकर वैसा नहीं रह पाता। बिल्कुल। छंद 152.4 इसी बात को बहुत मार्मिक ढंग से कहता है। फेंट सीड्स ऑफ लाइट एंड ब्लिस बेयर सॉरोफुल फ्लावर्स। प्रकाश और आनंद के जो धुंधले बीज यहां बोए भी जाते हैं, हाँ,
उनसे दुख भरे फूल उगते हैं। दिव्य प्रेरणा जब पृथ्वी की अज्ञानता और जड़ता से टकराती है तो वो विकृत हो जाती है। स्वर की पूर्णता जहां सब सहज है, नियम कानून से परे है, स्वयं सिद्ध आनंद है, जैसा छंद 5 इशारा करता है, वो यहां पहुंचते पहुंचते खंडित और अल्पकालिक हो जाती है। केवल टूटी फूटी झलकियां मिलती हैं जो टिकती नहीं। तो ये दिव्य सवाल और ये गहरी खाई, ये तो समझ आता है, पर जमीनी हकीकत क्या है? मतलब मनुष्य इस खाई को क्यों नहीं पाट पाता? अगले छंद 7 से 18 शायद इसी मुश्किल पर रोशनी डालते हैं कि इंसान कहां अटक जाता है। हाँ, ये छंद सीधे मानवता की स्थिति पर आते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि उच्च चेतना तक पहुंचना कितना विरला है, कितना रेयर है। छंद 15:2.10 कहता है, क्या कहता है? A few can climb to an unperishing sun. अच्छा, कुछ विरले लोग ही सत्य के उस अविनाशी सूर्य तक पहुंच पाते हैं। और छंद 115.23 तो इसे और भी स्पष्ट कर देता है, मुझे लगता है। जी हाँ, Heaven's call is rare, rarer the heart that heats. The doors of light are sealed to common mind. स्वर्ग की पुकार ही दुर्लभ है और उस पुकार को सुनने वाला, उस पर ध्यान देने वाला हृदय तो और भी दुर्लभ है। बिल्कुल। सामान्य मन के लिए तो प्रकाश के द्वार जैसे बंद ही हैं। ये साफ बताता है कि उच्च चेतना कितनी दुर्लभ है। और ऐसा क्यों है? छंद 11 और 12 इशारा करते हैं कि केवल कुछ नायक, अर्ध देवता और दृष्टा, मतलब हीरोज, डेमीगॉड्स, सीयर्स ही हैं जो उन ऊंचे लोकों तक पहुंच सकते हैं या वहां से कोई जादुई किरण, कोई विजर्ड रे पृथ्वी तक ला सकते हैं। हाँ, वही हैं जो करीबी अमर वाणियों, क्लोज इमॉर्टल वॉइसेस को सुनते हैं या उन मौन क्षणों, साइलेंसेस इन विच ट्रूथ इज हर्ड का अनुभव करते हैं जहां सत्य सुनाई देता है। सामान्य मानव चेतना इस सब के प्रति बंद है या कहें कि अभ्यस्त नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ क्षमता की बात है? मतलब सिर्फ टैलेंट की, या इसमें हमारी अपनी पसंद, हमारी अपनी जड़ता का भी हाथ है? क्षण 14 से 16 तो कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं, वो जो निचली प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है उसकी बात करते हुए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। छंद संख्या 152.14 कहता है, हाँ, और raised by some strong hand to breathe heaven air, they slide back to the mud from which they climbed. ओहो, यानी अगर किसी शक्तिशाली हाथ से, मान लीजिए दैवी कृपा या गुरु की मदद से, ऊपर उठकर स्वर्ग की हवा में सांस लेने का मौका मिल भी जाए तो भी अधिकतर लोग फिसल कर वापस उसी कीचड़ में आ जाते हैं जिससे वे चढ़े थे। और छंद 152.15 तो लगभग कठोर लगता है, पढ़ते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, वो कहता है, टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट। वे साधारण मनुष्य बने रहने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उन्हें अपनी जानी पहचानी निचली प्रकृति की सुरक्षित वापसी, सेफ रिटर्न टू अ फ्रेंडली बेस में ही आनंद आता है। भले ही उनके अंदर कुछ खोई हुई महिमा, ग्लोरी लॉस्ट के लिए रोता हो, वे अपनी इस गिरावट, इस फॉल को स्वीकार कर लेते हैं। ये तो मीडियोक्रिटी में आराम ढूंढने जैसा हुआ। हाँ, ये मनुष्य की मनोवैज्ञानिक जड़ता है, परिवर्तन के प्रति उसका गहरा प्रतिरोध है। छंद 16 कहता है कि अधिकांश मनुष्य प्रकृति की सांसारिक योजना, नेचर्स अर्थली प्लान के अनुसार ही बने हैं। अच्छा, उनका उच्चतर लोकों से कोई खास लेना देना नहीं। उनका स्तर मानव औसत, ह्यूमन एवरेज है, जो मूल रूप से एक सोचने वाले पशु की भौतिक सीमा, अ थिंकिंग एनिमल्स मटेरियल रेंज है। ये आत्मसंतुष्टि या कह ले आध्यात्मिक आलस्य प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत आलस्य या कमजोरी है, या इसके पीछे कोई बड़ा, कोई कॉस्मिक कारण भी है? छंद 17 और 18 कुछ ऐसा कहते लगते हैं। सही पकड़ा आपने। ये छंद व्यक्तिगत संघर्ष को एक विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ते हैं। छंद 152.1 कहता है, क्या कहता है? Each creature to its appointed task and place is bound by his nature's form, his spirit's force. मतलब अस्तित्व के इस लंबे, हमेशा ऊपर चढ़ते पदानुक्रम, लॉन्ग एवर माउंटिंग हायरार्की में हर प्राणी अपने स्वभाव के रूप और अपनी आत्मा की शक्ति के अनुसार अपने नियत कार्य और स्थान से बंधा हुआ है। ये ब्रह्मांडी व्यवस्था और उसकी आवश्यकता का सिद्धांत है। तो मतलब ये सीमाएं एक तरह से जरूरी भी हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। छंद 18 यही कहता है, ये व्यवस्था सृजित चीजों के स्थिर संतुलन, सेटल्ड बैलेंस ऑफ क्रिएटेड थिंग्स को बनाए रखती है। अच्छा, अगर इसे आसानी से तोड़ दिया जाए तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा, व्यवस्था चरमरा जाएगी और नियति के ताने बाने, वेब ऑफ डेस्टिनी में दरार पड़ जाएगी।
इसीलिए आमूलचूल परिवर्तन इतना कठिन है। ये सिर्फ हमारी इच्छा या कोशिश का सवाल नहीं है, बल्कि एक गहरे ब्रह्मांडीय नियम और संतुलन का भी सवाल है। विकास क्रमिक है और हर कोई अपने स्तर पर अपनी भूमिका में बंधा है। ये संतुलन जरूरी है, पर क्या कभी-कभी ये व्यवस्था एक तरह से विकास के खिलाफ जड़ता का बहाना भी बन जाती है या उसे बहुत धीमा कर देती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, संतुलन बनाए रखने के क्रम में व्यवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध भी करती है। ये एक तरह का विरोधाभास है। स्थिरता भी चाहिए और विकास भी। शायद इसीलिए विकास इतना धीमा और संघर्षपूर्ण है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस जड़ता, इस खिंचाव का, इस सीमा का मूल स्रोत क्या है? आखिर ये सब आता कहां से है? और यही हम पहुंचते हैं अंतिम समूह पर, छंद 19 से 25, जो ठीक इसी मूल कारण पर केंद्रित हैं। अचेतन, वी अनकॉन्शियस। जी हां, अचेतन। छंद 5 to 1.19 कहता है, माई विल, माई कॉल इज देयर इन मेन एंड थिंग्स, बट द अनकॉन्शियस लाइज एट द वर्ल्ड्स ग्रे बैक एंड ड्रॉज टू इट्स ब्रेस्ट ऑफ नाइट एंड डेथ एंड स्लीप। यहां परमात्मा स्वयं पुष्टि कर रहे हैं कि उनकी इच्छा, उनकी पुकार तो मनुष्य और जड़ वस्तुओं में मौजूद है। समस्या ये नहीं कि दिव्य शक्ति अनुपस्थित है, नहीं, वो तो है। समस्या यह है कि दुनिया की पीठ पीछे, उसकी नींव में एक विशाल अचेतन शक्ति है जो सब कुछ वापस अपनी रात्रि, मृत्यु और निद्रा की गोद में खींच लेती है। ये सृष्टि के आधार में ही मौजूद एक विरोधी, नीचे खींचने वाली शक्ति है। अचेतन यानी चेतना का पूर्ण अभाव, जड़ता का चरम। और छंद 152.20 इसे एक बहुत ही शक्तिशाली और यादगार उपमा से समझाता है। हाँ, वो उपमा वाकई झकझोर देने वाली है ना? सोचिए जरा, सोचिए, ये अचेतन अपने अंधेरे और मूक अतल गहवर, डार्क एंड डम अबिस में कैद चेतना की बस एक छोटी सी चिंगारी को बाहर निकलने देता है, बस जरा सी। लेकिन जैसे ही वो चिंगारी बढ़कर प्रकाश बनने लगती है, ये उससे ईर्ष्या करने लगता है और उसे अपनी गुफा के अंधेरे किनारों के पास ही रोक लेता है। बिल्कुल एक ऐसी मां की तरह जो बच्चे से बहुत प्यार करती है पर अज्ञानी है, फॉन्ड इग्नोरेंट मदर। और उसे अपनी अविद्या, अपनी नेसेंस की डोरी से बांध कर रखती है। नेसेंस यानी वो मूल अज्ञान जो चेतना के उभरने का ही विरोध करता है। यह विकास को पूरी तरह रोकता नहीं, पर उसे सीमित और नियंत्रित रखता है। ये उपमा अज्ञानी माँ वाली कितनी सटीक और परेशान करने वाली है ना? ये दिखाती है कि बाधा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे मूल स्रोत का ही एक हिस्सा है जो हमें स्नेहवश, अज्ञानवश पकड़े हुए हैं। पर यहीं पर एक और दिलचस्प मोड़ आता है, मनुष्य की भूमिका। अचेतन की भूमिका के साथ ही मनुष्य विकास की कुंजी का विचार भी आता है। छंद 15.21 कहता है, क्या कहता है? The inconscient could not read without man's mind. The mystery of the world its sleep has made. Man is its key to unlock a conscious door. अच्छा, अचेतन अपनी नींद द्वारा रचे गए इस संसार के रहस्य को मनुष्य के मन के बिना नहीं पढ़ सकता। यानी अचेतन स्वयं को नहीं जान सकता, वो जड़ है। तो मनुष्य ही वो चाबी है जो चेतना का दरवाजा खोल सकती है, जो इस जड़ता में चेतना ला सकती है। मानवता को इस विकास यात्रा में उस छिपे रहस्य को खोलने और पदार्थ में चेतना जगाने के लिए चुना गया साधन बताया गया है। ये मनुष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण, लगभग केंद्रीय भूमिका देता है। अच्छा, तो ये विचार कि मनुष्य ही चाबी है पर खुद फंसा हुआ है, ये छंद 21 और 22 में आता है। ये तो बड़ा गहरा विरोधाभास है, इसे कैसे समझे? छंद 22 कहता है, हाँ देखिए, बट स्टिल इट होल्ड्स हिम डैंगल्ड इन इट्स ग्रास्प, हिज माइंड इज क्लोज्ड बिटवीन टू फर्मामेंट्स। मनुष्य चाबी तो है पर अचेतन उसे अपनी पकड़ में झुलाए रखता है। वो उसके विचारों के चारों ओर एक सीमा खींच देता है, उसके हृदय को दिव्य प्रकाश से बंद कर देता है। उसका मन दो आकाशों के बीच बंद है। ऊपर एक ऊंची और चकाचौंध करने वाली सीमा, अति चेतन प्रकाश, सुपर कॉन्शियंट लाइट, जिसे वो छू नहीं सकता। और नीचे एक काली और अंधी करने वाली सीमा, अचेतन अंधकार, इनकॉन्शियंट डार्कनेस, जिससे वो पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। हम बीच में अटके हुए हैं। और इसी अटकी हुई, बंधी हुई अवस्था का परिणाम है हमारे ज्ञान की सीमा, जैसा छंद 23 से 25 बताते हैं। छंद 152.23 कहता है, हाँ। He seeks through words and images the truth,
Even his knowledge is an ignorance. मनुष्य सत्य को शब्दों और छवियों के माध्यम से खोजता है। सतहों और स्थूल बाहरी चीजों सर्फेसेस एंड ब्रूट आउटसाइड्स की जांच करके कभी गहराई में नहीं उतरता। वो सावधानी से उथले पानी में ही पैर रखता है। हाँ बिल्कुल। इसलिए जिसे वो अपना ज्ञान समझता है वो भी वास्तव में अज्ञान, इग्नोरेंस का ही एक रूप है। जी। ये है मानव ज्ञान की सीमाएं। और फिर छंद 24 और 25 मानो इस पूरी स्थिति का सार प्रस्तुत करते हैं। जी। He is barred out from his own inner depths. He cannot look on the face of the unknown. How shall he see with the omniscient's eyes? How shall he will with the omnipotent's force? क्या पंक्तियां हैं। मनुष्य अपनी ही आंतरिक गहराइयों से कटा हुआ है। वो उस अज्ञात का सामना नहीं कर सकता जो उसके भीतर और बाहर दोनों जगह है। वो अपनी आत्मा से बेगाना मतलब अनजान है। तो फिर वो सर्वज्ञ ऑमनिशेंट के आंखों से कैसे देख सकता है, या सर्वशक्तिमान ऑमनिपोटेंट की शक्ति से संकल्प कैसे कर सकता है? जब तक मनुष्य इस बुनियादी अज्ञान से ऊपर नहीं उठता, अपनी आंतरिक गहराइयों से जुड़ता नहीं, तब तक दिव्य दृष्टि और दिव्य संकल्प संभव नहीं। ये छंद मानवीय स्थिति का एक बहुत ही गहरा और कहूंगी निष्पक्ष आध्यात्मिक निदान प्रस्तुत करते हैं। जी। ये बताते हैं कि दिव्य रूपांतरण इतना कठिन क्यों है, क्योंकि बाधा केवल बाहरी परिस्थितियों या व्यक्तिगत कमजोरियों में नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल में स्थित अचेतन में और हमारी अपनी चेतना की संरचनात्मक सीमाओं में निहित है। तो अगर हम इन सभी छंदों को 1 से 25 तक एक साथ देखें, जैसा कि हमारे स्रोतों के विश्लेषण से भी उभरता है, तो ये खंड मानवीय स्थिति का एक तरह से एक्सरे है। हाँ बिल्कुल। ये बताता है कि दुनिया ऐसी क्यों है, यहाँ क्षणभंगुर सुंदरता क्यों है, इतनी अधूरी क्षमता क्यों है, और बदलाव के प्रति इतना गहरा प्रतिरोध क्यों है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खाई है। जी। उस खाई को पाटने वाली उच्च चेतना विरली है। मनुष्य अपनी निचली प्रकृति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की सीमाओं में जकड़ा है, और इन सब के मूल में जड़ अचेतन की शक्तिशाली पकड़ है। बिल्कुल। और असल निचोड़ ये है कि इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी नहीं, बल्कि सृष्टि की अपनी नींव में मौजूद अचेतन शक्ति और हमारी अपनी बंधी हुई चेतना है। समस्या ये नहीं कि परमात्मा अनुपस्थित है। छंद 19 स्पष्ट कहता है, मेरी इच्छा, मेरी पुकार वहां है। बल्कि ये कि पृथ्वी का मूल तत्व पदार्थ अभी भी विरोधी सिद्धांत अचेतन के प्रभाव में है, लेकिन यही आशा की किरण भी है। कहाँ है वो आशा? आशा इस बात में है कि कुछ दुर्लभ आत्माएं, फ्यू हीरोज, डेमीगॉड्स, सीयर्स, मार्गदर्शक बन सकती हैं, और ये कि मानवता स्वयं, मैन द की, इस गांठ को खोलने के लिए निर्धारित चाबी है। हाँ। भले ही वो चाबी अभी खुद ताले में फंसी हुई महसूस करे। और ये सब मिलकर सावित्री के स्वयं के मिशन के लिए मंच तैयार करता है। बिल्कुल। वो दिव्य शक्ति है जो मृत्यु और अज्ञान पर विजय पाने के लिए इसी समस्या की गहराइयों में उतरेगी, जिसका वर्णन महाकाव्य के बाद के हिस्सों में आता है। ये छंद हमें दिखाते हैं कि सावित्री का कार्य कितना विराट, कितना आवश्यक और कितना कठिन होने वाला है। जी हाँ। ये था श्री अरबिंदो की सावित्री, पुस्तक 11, सर्ग 1, खंड 152 के पहले भाग यानी छंद 1 से 25 का हमारा विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे ये छंद दिव्यता के एक मौलिक प्रश्न से शुरू होकर मानवीय स्थिति की जटिलताओं और सीमाओं की पड़ताल करते हुए अंततः उस मूल बाधा अचेतन और मनुष्य की सीमित ज्ञान शक्ति तक पहुंचते हैं। इन छंदों पर विचार करते हुए एक प्रश्न मन में जरूर उठता है। क्या? यदि मनुष्य वास्तव में अचेतन को खोलने की चाबी है, जैसा कि छंद 152.22 कहता है, हाँ, तो उस ताले को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से खोलने के लिए वास्तव में क्या आवश्यक होगा? वो कौन सा मौलिक बदलाव है जिसकी जरूरत है? क्या ये केवल कुछ विरले असाधारण व्यक्तियों का काम है, या पूरी मानवता को किसी न किसी तरह इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा, ताकि हम अपनी आंतरिक गहराइयों से जुड़ सकें और दिव्य दृष्टि या शक्ति को साझा कर सकें? ये छंद हमें इसी गहरे आत्म मंथन के लिए छोड़ जाते हैं। वास्तव में यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। ये हमें अपनी व्यक्तिगत साधना और सामूहिक विकास की संभावनाओं और चुनौतियों दोनों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। जी बिल्कुल। धन्यवाद। जय श्री औरोबिंदो। जय श्री मां। जय श्री औरोबिंदो। जय श्री मां।